नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है काली टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। और इसी के साथ ये पूरा जो टॉपिक है आज का हमारा वो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देख लेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि काली टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 663 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। अब पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होता क्या है? तो दरअसल ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। ये पारिस्थितिकी के लिहाज से काफी संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, इसलिए कोशिश की जाती है कि यहाँ पर बाहर का अतिक्रमण न देखने को मिले। इसका उद्देश्य की बात करें तो जैसे कि हमने आपको बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों को मानवीय प्रभाव से बचाना है, यानी कि इस एरिया में मानव के प्रभाव को रोकना है, कम करना है। साथ ही साथ यहाँ की जैव विविधता की रक्षा करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, इस एरिया के जो जीव जंतु होते हैं वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं और यही कारण है कि यहाँ के क्षेत्र को ESZ घोषित करने की बात कही जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है। अब आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे काली टाइगर रिजर्व के बारे में। इस क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे कि काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के मध्य भाग में पश्चिमी घाट में स्थित है। याद रखिएगा कि काली टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है। अब इसे पहले किसी और नाम से जाना जाता था, यानी कि दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से इसे पहले जाना जाता था और फिर इसका नाम 2015 में बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया काली टाइगर रिजर्व। आपको बता दें कि ये जो काली टाइगर रिजर्व है, इस रिजर्व का नाम काली नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। अब एक और बात, जो ये रिजर्व है यहाँ पर दांडेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, जो कि कुल 834.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। और इसी के साथ काली टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1300 वर्ग किलोमीटर। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पश्चिमी घाट में स्थित है, तो आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है काली टाइगर रिजर्व। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर नम, पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वनों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें कि मुख्य रूप से बांस और घास के मैदान पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनमें शामिल है बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर और भारतीय हाथियों का निवास स्थान है ये। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें कि शामिल है तेंदुआ, बाइसन, जंगली कुत्ता, सांभर, चित्तेदार हिरण, स्लॉथ भालू, जंगली सुअर, हनुमान लंगूर और बोनट मैकॉक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस टाइगर रिजर्व की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ पर कुल 4 हॉर्नबिल की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और इस लिहाज से ये पूरा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का हमारा डिस्कशन बस इतना ही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।